then इक्वेशन विल बी, क्या होगा इक्वेशन बताओ, बताया था, then इक्वेशन विल बी याद है, इक्वेशन होगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 होगा, यही इक्वेशन होगा, समझे। यदि तुम्हें अल्फा बीटा रूट्स पता है तो उसका इक्वेशन x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ही होगा। तो मल्टीप्लाई अगर करें तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। सो यू कैन से इट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जहां पर x क्या है, सम ऑफ रूट्स है, एंड p इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। समझ में आई बात, ये बताए थे हम। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? बोलो, आवाज आ रही है मेरी? इशिता? हाँ सर। तो ये बताया था मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। यस सर। सो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेट x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स माइनस डी इंटू एक्स माइनस ई। फाइंड, ये इक्वेशन एक दिया हुआ है। नाउ फाइंड रूट्स ऑफ x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इसका रूट्स क्या होगा बता सकते हो? बताओ।
नहीं पता चला? देखो इसको हमने क्या लिखा हुआ है, देखो इसको हमने x माइनस डी एक्स माइनस ई लिखा है, बताइए आई इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट हमने x माइनस डी एक्स माइनस ई लिखा है। और आप देखो अगर अल्फा बीटा रूट्स है तो उसको इस तरह से लिख सकते थे, यानी इसका रूट्स क्या होगा, इसके रूट्स हो गए, क्लियरली दिख रहा है इसके रूट्स क्या है, डी है और ई है। तो इसका रूट अगर डी और ई है तो इसका रूट भी तो डी एंड ई ही होगा, दोनों तो सेम ही था। समझ में आया? yes, क्या सही है? ओके अब रब करते हैं। ओके पार्थ, बताओगे क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है क्वाड्रेटिक में अभी? कहाँ तक किया है? नेचर ऑफ रूट कर लिया है क्या? यस सर। नेचर ऑफ रूट में डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कर लिया है? यस सर। उसमें क्या क्या किया है बताओ? When d is positive, then roots are रियल एंड अनइक्वल। real and unequal. If d is equal to 0 सर रियल एंड इक्वल। and d is less than 0, रूट्स आर नॉन रियल। okay. Now, if a, b, c belongs to real number की जगह rational number. If d is perfect square तब क्या है? ये वाला पार्ट परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट कैसा होगा? ये नहीं किया है तो इसको अभी करते हैं। तो अब देखो अभी जो हम लोगों ने किया था उसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में ए बी सी जो है रियल नंबर थे, तब नेचर ऑफ रूट बताया था। देन इन दिस केस दिस वाज देयर, देन वी डिस्कस्ड नेचर ऑफ रूट इन टर्म्स ऑफ रियल एंड नॉन रियल, ये हमने डिस्कस किया था। लेकिन अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 where a b c belongs to q. q means rational number. तो यदि रैशनल नंबर है तो यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स कैसे डिसाइड होगा? इफ d is perfect square, then roots are rational. सर ये हुआ है। ये भी हो गया है? यस सर, पर एक ही क्वेश्चन कराया था। ठीक है, ये भी हो गया है। सेकेंड, if P is not a perfect square, in this case roots are irrational, और irrational में एक फायदा क्या है? irrational then roots are in pair. इस केस में रूट्स कैसे होंगे? पेयर में होंगे। पेयर का मतलब है ए अगर एक रूट अगर ए प्लस रूट बी है, देन अनदर
विल बी क्या होना चाहिए अनदर, अगर पेयर में है तो एक a प्लस रूट A बी पता minus लग root गया, B. a माइनस रूट बी, a माइनस रूट, वेरी गुड। तो तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, तो फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन having one root is 3 प्लस रूट टू, जिसका कि एक रूट 3 प्लस रूट टू है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। और मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या बताया, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। यहाँ पर एस क्या है बताओ, एस Sum of है roots. सम ऑफ रूट और पी है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो जैसे ही ये पता चला इट्स वन रूट इज 3 प्लस रूट टू, सो यू कैन से इट्स अदर रूट, अदर क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट टू हो जाएगा। तो सम क्या हो गया, सम 6 हो जाएगा, और जब प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट 3 स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 minus 4 product is 5. Now you can write answer by using this formula, s square minus sum 6 है 6x plus 5 equal to 0। यही तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। एक दो और कर लेते हैं, अब करें इसको। Yes, sir. दूसरा, फाइंड quadratic equation having one root minus root 2, जिसका कि एक रूट माइनस रूट 2 है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताओ क्या होगा। एक रूट माइनस रूट 2 है तो दूसरा क्या होगा, Plus root 2. प्लस रूट 2। वेरी गुड, तो आंसर आ जाएगा आसानी से। Yes, sir. तो क्या आंसर आएगा बताओ, प्रतीक बताओ। हो गया, ठीक है, इसे रब करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर Yes, sir. सम जो है 0 है, और प्रोडक्ट निकालोगे तो -2 है, Minus 2. तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 0x और -2 इक्वल टू 0, तो यू कैन से एक्स स्क्वायर -2 इक्वल टू 0, यही होगा। कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, ये मैंने तुम लोग को बताया था, कंडीशन फॉर कॉमन रूट, कंडीशन फॉर कॉमन रूट, ये
जिसमें कि वन कॉमन रूट बताया था पहले। फर्स्ट जो है और वन कॉमन रूट ये तो बता ही दिया था ना, क्या बताया था इसमें, क्या बताया था मैंने कि अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय b1 c2 माइनस b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल टू अल्फा, याद आया किया था ऐसा, अल्फा डिवाइडेड बाय c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। क्या याद आया, ये किया था हमने? यस सर। तो इससे कंडीशंस भी निकाल लिया था, राइट। वो कंडीशंस आप लोग देखोगे। नाउ फॉर बोथ कॉमन रूट, फॉर टू कॉमन रूट, फॉर टू कॉमन रूट। तो ऑब्वियसली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोनों रूट कॉमन ही होते हैं, मीन्स a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स स्क्वायर प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और दूसरा है a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इक्वल टू 0। So for both common roots, means इस केस में a1 by a2, b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 होगा। बोथ कॉमन रूट का मतलब है दोनों इक्वेशन सेम हो गए। मीन्स यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हो, लाइक 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा होगा 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या दोनों इक्वेशन सेम ही है ना? इसमें सिर्फ 2 मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यदि 2 मल्टीप्लाई करोगे तो उससे रूट्स बदल, उसके रूट्स बदल नहीं जाएंगे, रूट सेम ही रहेंगे। तो इसलिए बोथ हैव टू कॉमन, टू यानी इक्वेशन हैव बोथ रूट कॉमन, ऐसा कह सकते हैं। इक्वेशन हैव बोथ रूट कॉमन। तो अगर बोथ रूट कॉमन है तो आप देखो 2/4, 4/8 और -1/-2। अब देखो सारे टर्म्स इक्वल हो गए ना? यस सर। तो आपको ये वाला पार्ट तो हो चुका था, इसको नोट कर लो। बोथ फॉर टू कॉमन रूट्स क्या कंडीशंस होते हैं? If ax square plus bx plus c equal to 0 and x square plus 5x plus c equal to 0 have both roots are common, where a, b, c belongs to natural number, then find minimum value of a plus b plus c, then find minimum value of a plus b plus c, अगर ये क्वेश्चन हो।
तो क्वेश्चन देखने में तो बड़ा अजीब लग रहा है, मिनिमम भी लगा दिया, सो बट इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। यदि बोथ रूट कॉमन है तो कंडीशन क्या हो जाएगा, a/1 b/5 इक्वल टू c/6, यही कंडीशन होगा कि नहीं होगा, बोलो, करेक्ट है, सही है प्रतीक, ठीक है। इसी का रेशियो सेम होगा, तो Yes, इसको sir. के, इसको मान लिया के, रेशियो प्रोपोर्शनलिटी के मान लिया, लेट के बी रेशियो प्रोपोर्शनलिटी। सो नाउ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, के हो जाएगी, बी की वैल्यू 5k और सी का वैल्यू 6k हो जाएगा। सो व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हमें निकालना था, ये के प्लस 5k प्लस 6k, सो ये हो गया क्या, 12k हो गया। सो ये पार्ट मिनिमम कब होगा, जब k 1 हो जाए, k की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते थे, नेचुरल नंबर्स की बात थी। तो मिनिमम कब होगा, मिनिमम व्हेन k इक्वल टू 1, सो योर आंसर 12, तुम्हारा आंसर 12 हो जाएगा। मीन्स डायरेक्टली सम ऑफ दिस 1 5 6, 1 5 6 का सम है 12, 1 5 6 का सम है 12, नोट कर लो। क्या हो गया, सर 1 मिनट। यस सर, हो गया।
if x square plus x plus 2 equal to 0 have and ax square plus bx plus c equal to 0 have one common root. Then find minimum value of a plus b plus c if a b c belongs to natural. a b c अगर नेचुरल नंबर है तो क्या होगा? हो गया? देखिए इसमें पहली बात वन कॉमन रूट लिखा है तो इस दोनों में एक रूट ही कॉमन है, बट इसका जब डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे एक ही, देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट होगा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 होगा, है ना? तो 1 माइनस 8 माइनस 7 निगेटिव है, मीन्स इट्स बोथ रूट्स आर नॉन रियल. its roots are नॉन रियल. और अगर इसका रूट्स नॉन रियल है तो ये पेयर में पाया जाता है, इट विल बी इन पेयर. तो अगर एक रूट पता है तो दूसरा रूट भी पता होगा. तो मतलब ये हुआ कि अगर इसका एक रूट है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक मिल जाएगा. और यहाँ पर अगर इसमें एक रूट कॉमन है तो दूसरा रूट भी कॉमन हो जाएगा. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर इसमें डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव है तो मान लो एक रूट इसका आ गया 3 प्लस रूट अंडर माइनस 2 नॉन रियल है, तो दूसरा रूट इसका आ जाएगा 3 माइनस रूट अंडर माइनस 2, इस टाइप से बनेगा. तो यहाँ पर भी एक रूट ये है कॉमन तो दूसरा रूट भी कॉमन होगा. तो इन दिस केस बोथ रूट्स कॉमन में कन्वर्ट हो जाएगा. जो वन रूट कॉमन था इट विल कन्वर्ट इनटू बोथ रूट कॉमन. और फिर बोथ रूट कॉमन का ही कंडीशन लगाएंगे. क्वेश्चन तो तुम्हें दिया था वन कॉमन रूट,
लेकिन ये कन्वर्ट हो जाएगा बोथ कॉमन रूट, तो इसलिए a/1 b/1 और c/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर से a प्लस b प्लस c की मिनिमम वैल्यू 4 हो जाएगी। सो जब भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो और 1 कॉमन रूट दिया हो तो आप उसको बोथ कॉमन रूट कंसीडर करके सॉल्व करेंगे। समझ में आई बात क्या मैं कह रहा हूं? इफ डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव एंड 1 कॉमन रूट consider it as both common root, इसको both common root कंसीडर करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताओ क्या मैं बोला, नोट कर लेना। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 एंड 1 कॉमन रूट कंसीडर इट एज बोथ कॉमन, और बोथ कॉमन रूट का जो कंडीशन है a1/a2 b1/b2 c1/c2 वही लगाएंगे। आगे बढ़े। Yes, sir. Now, if a equal to 1 and bc belongs to integer, b and c belongs to integer, then ax square plus bx plus c equal to 0 have integral roots is डिस्क्रिमिनेंट जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर कभी भी बी और सी इंटीजर हो, ए इंटीजर हो एंड ए 1 है, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो वो कैसा रूट्स होगा? उसके रूट्स हमेशा इंटीजर होंगे। ये थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप याद रख सकते हो, थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इसको याद रख सकते हो। ठीक है, इसको याद रख लीजिए। फाइंड, क्वेश्चन बड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं। फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ b such that x square minus bx minus 5 equal to 0 have integral roots, इसको इंटीग्रल रूट्स होगा तो क्या वैल्यू होगी b की तुम्हें इंटीग्रल वैल्यूज पूछ रहा है और इसके इंटीग्रल रूट्स होंगे। सो इस क्वेश्चंस को हम लोग इस कॉन्सेप्ट से भी आ सकते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है, और एक दूसरा कॉन्सेप्ट से भी जाएंगे। अगर इस कॉन्सेप्ट से जाए तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट पहले निकालना है, तो कैसे निकालोगे डिस्क्रिमिनेंट? बताओ इसका क्या होगा, बोलो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बता सकते हो कोई? डिस्क्रिमिनेंट होगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है। यहाँ आप देख सकते हो ए बी सी क्या है, ए क्या है बोलो तो, यहाँ पर ए क्या है 1 है, और बी क्या है माइनस बी है, और सी क्या है माइनस 5 है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 5। तो अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, बोलो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा?
बताइए बी स्क्वायर प्लस प्लस 20। प्लस 20 और ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए है ना, यस सर। यही तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब बताओ बी स्क्वायर प्लस 20 परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? इट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। बताओ बी की क्या वैल्यू होना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो? बोलिए तो। बी 1 पुट करें तो होगा क्या? नहीं होगा। 2 पुट करें होगा नहीं। आप चेक करो कौन किस वैल्यू पे होगा, चेक करो सर 4 पे होगा। बताओ। बी का वैल्यू 4 पे होगा, दैट इज राइट। तो एक वैल्यू तो बी का 4 हो जाएगा, सो बी का वैल्यू -4 भी होगा। और कोई वैल्यू 5 देखो, होगा? नहीं होगा, यह होगा। तो आपने इस तरह से चेक कर लिया, इसका आंसर बी का वैल्यू जो है 4 और -4 होगा। तो एक और क्वेश्चन देते हैं, उसमें भी करके बताओ क्या आंसर होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से तुमने क्वेश्चन आंसर कर लिया, तो अब देख सकते हो रूट्स भी निकाल सकते हो। अगर हम b का वैल्यू 4 पुट कर देते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर -4x -5 इक्वल टू 0। देखो तो रूट्स निकालो, चेक करो सही है कि नहीं हमारा। और जब -4 पुट करते हैं तो ये x स्क्वायर प्लस 4x -5 हो जाएगा। दोनों केस में रूट आप चेक कीजिए, चेक द रूट, इज इट इंटीजर और नॉट, चेक अबाउट रूट, इज इट इंटीजर और नॉट, चेक करके देखो। चेक अबाउट रूट, इज इट इंटीजर और नॉट। क्या आ रहा है क्या इंटीजर? यस सर। पहले वाले में आ रहा है क्या? आंसर क्या आ रहा है? फर्स्ट केस में आंसर क्या आ रहा है? x की वैल्यू -1 और x इक्वल टू 5, यही आंसर आ रहा है। x की वैल्यू -1 और x इक्वल टू 5 आ रहा है। दूसरे केस में क्या आ रहा है? 1 and -5. वेरी गुड, तो आंसर तुमने निकाल लिया। सो नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं इस तरह से। फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ b such that x squared minus bx minus 11
equal to 0 have इंटीग्रल रूट। इसको करके बताओ, जैसे किया है वैसे ही करना है। हो गया? तो किया किसी ने? टाइम मैंने दे दिया प्रॉपर आप लोगों को। तो फिर से वही करना था, डिस्क्रिमिनेंट निकालना। डिस्क्रिमिनेंट होगा माइनस बी होल स्क्वायर, और आगे क्या होगा बताओ? सर b की वैल्यू आ गई। हाँ बताओ, बी क्या आया? सर 10 and -10। सब लोगों का आया क्या? और लोग भी फाइंड करो, बी कितना आया है? ये +4 × 1 × -11 है, सॉरी माइनस है। तो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है इस जगह पर बी स्क्वायर प्लस 44 आ रहा है, 44। ये आ रहा है बी स्क्वायर। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, उसके लिए बी कैसे निकालोगे? ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, इट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको निकालना है बी का वैल्यू। तो चेक करके देखो कौन से वैल्यू पे सेट करेगा, करो चेक। फाइंड आउट। तो बताओ क्या आगे करेंगे?
कैसे किया तुम लोगों ने? b का वैल्यू 1 पुट करके देखो क्या आता है, नहीं आएगा। 2 पुट करोगे तो भी नहीं आएगा। b 3 पुट करो तो आएगा क्या? 9 एंड प्लस नहीं आएगा। 4 नहीं पुट सर। करो तो भी नहीं आएगा। क्या सर, 5 10 पुट करने पे आएगा? 5 पुट करने पे नहीं सर। नहीं आएगा। यस, b इक्वल टू 10 डायरेक्ट ही दिख रहा है। b इक्वल टू 10 पुट करने पे आ जाएगा। तो d इक्वल टू 100 प्लस 44 यानी 144। तो b का वैल्यू 10 होगा और b 10 होगा तो b माइनस 10 भी होगा। यही तुम्हारा आंसर सही है। वेरी गुड, सही आंसर। करेक्ट है। तो इस तरीके से सभी लोग कर पाओगे। मैं एक और मेथड तुम्हें देता हूं करने का। इसे रब कर रहा हूं, टाइम भी हो रहा है, सो मैं इसके लिए एक और मेथड देता हूं। आज आपको क्वेश्चंस भी दे दूंगा। अब हम लोग काफी पढ़े हैं इस पे, तो क्वेश्चंस कर पाएंगे। सो फर्स्ट कम टू दिस क्वेश्चन। ये जो मेथड था ये हीट एंड ट्रायल मेथड था। सो एक्चुअल मेथड हम लोग कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इक्वल टू 5 कर लिया। अब क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। सो x माइनस बी और 5 को उधर ले जाएंगे, इस तरीके से लिख लेंगे। राइट, ये थोड़ा ट्रिक वाला मेथड है। यहाँ पर ट्रिक अप्लाई होगा। पहले वाले मेथड में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे थे, बट वहां पर भी थोड़ी सी दिक्कत तो आ रही थी। अब इस 5 को आप क्या लिख सकते हो, इस 5 को 1 इंटू 5 लिख सकते हो। तो x इंटू एक्स माइनस बी क्या हो जाएगा, 1 इंटू 5। तो इससे x की वैल्यू आ गई 1 और x माइनस बी आ गया 5। तो 1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो। सो 1 माइनस बी इक्वल टू 5। सो व्हाट इज माइनस बी? माइनस बी इज 5 माइनस 1। सो माइनस बी इज 4। सो b की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गया। सो आप देख पा रहे हो b -4 आ गया। तो एक और वैल्यू कैसे निकलेगा, कोई बता सकते हो? एक तो b तुमने जो -4 निकाला था वो आ गया। हाउ टू फाइंड अनदर वैल्यू ऑफ b, वो भी निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, ये x इंटू एक्स माइनस बी को, जो ये 1 इंटू 5 लिखा था, इसे 5 इंटू 1 लिख देंगे। सही बात। अब फिर से x इक्वल टू 5 करेंगे और x माइनस बी इक्वल टू 1 करेंगे। अब फिर तुम b की वैल्यू निकाल सकते हो, b की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो फिर b की वैल्यू कितनी आएगी। द सेम मेथड यू कैन अप्लाई इन सेकेंड क्वेश्चन। So it is easier compared to previous method, but पहले वाला मेथड बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ट्रिक्स को यूज कर रहे हैं। ये ज्यादा आसान पर होता है। नोट किया सबने? यस सर। तो अभी मैं एक कुछ और क्वेश्चंस देता हूँ, उसमें तुम लोग सॉल्व करके देखो। रब कर रहे हैं, इसे हम मेथड सीख गए। Find v such that equation have integral roots. First, x squared minus bx minus 13 equal to 0. Second, x squared minus bx minus 23 equal to 0. Third, x squared minus bx minus 2 equal to 0. Fourth, x squared minus bx minus 19 equal to 0.
फिफ्थ एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस 29 इक्वल टू 0। इसको आप करके बताओ। इसमें एक क्वेश्चन कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन, बी की वैल्यूज क्या आएगी? So 12 and minus 12. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 12 एंड माइनस 12। ठीक है, तो रेस्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लोगे। आज ट्यूटोरियल है तुम लोगों का, किसी का नहीं है? नो सर। कोई बात नहीं, मैं भेज देता हूँ, क्वेश्चंस आप लोग करोगे। ओके, एंड करते हैं क्लास को, या तुम लोग की 9 o'clock सेकेंड क्लास है, तो ब्रेकफास्ट ये सब करना होता है। ओके, एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसके बाद एंड करते हैं। एक और क्वेश्चन दे लेते हैं। सपोज क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ये है क्वेश्चन, एंड अगेन क्वेश्चन इज सेम। If find b, find integral value of b, if above equation have integral roots। फिर से आप x कॉमन लोगे, x माइनस बी, ये 6 हो जाए। अब इस 6 को आप 1 into 6 भी लिख सकते हो, 6 into 1 भी लिख सकते हो, एंड 2 into 3 भी लिख सकते हो, 3 into 2 भी लिख सकते हो। तो इसलिए इस केस में कितने b के वैल्यूज आएंगे? हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ b? बताओ, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ b? क्योंकि यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन बन गया है, तो नंबर ऑफ बीज जो आंसर आएगा ये 4 आएगा। अब देखो कितने वैल्यूज आने वाले हैं बी के टोटल वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज 4 आएंगे। देखो पहला वैल्यू बी का क्या आएगा, उसके लिए x इंटू एक्स माइनस बी को हमें 1 लिखना पड़ेगा। सॉरी, हाँ, इसको 1 इंटू 6 लिखना होगा। तो x की वैल्यू 1 आ गई, और x माइनस बी क्या आ जाएगा? ये 6 आ जाएगा। तो ये 1 है, तो 1 माइनस बी इक्वल टू 6। तो b की वैल्यू आप देख पा रहे हो -5 हो जाएगा। तो b कितना आया? -5 आया। तो दूसरा वैल्यू b का आपको पता है, एक और वैल्यू 5 आ जाता है। अब नेक्स्ट x इंटू एक्स माइनस बी को आप 2 इंटू 3 अगर करते हो तो x 2 होगा, और x माइनस बी क्या होगा? 3 होगा। तो इसे 2 करोगे, माइनस बी करोगे, 3 करोगे। सो व्हाट इज बी? अब b की वैल्यू क्या होगी? -1। और b यदि -1 तो एक और b 1 आएगा। तो कितने b के वैल्यूज आएंगे? एक वैल्यू b की आ गई 1, -1, 5, -5। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ b? 4। So there are
4 such values of B. There are 4 such values of B. Correct? क्या अभी समझ में आया सबको ये पार्ट? दिक्कत है? नहीं? No, sir. अच्छा, तो आप लोगों को एक बात बतानी थी, आप लोग जो है एक ऐप डाउनलोड कर लोगे अपने एंड्रॉयड फोन से। एवरीवन डाउनलोड द ऐप, एंड ऐप इज RNM क्लासेस ऐप होगा। RNM क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एंड इट विल बी अवेलेबल इन योर प्ले स्टोर। उसमें आपको मोबाइल डालकर, मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करना होता है। मोबाइल नंबर से OTP आएगा और OTP से लॉगिन करोगे। नाउ Yes, sir. आवर टेस्ट विल बी ऑनलाइन। जो भी टेस्ट होंगे ऑनलाइन टेस्ट ही होंगे, अब जो ऑफलाइन वाले टेस्ट नहीं होंगे, ऑनलाइन टेस्ट होंगे। तो उसके थ्रू हम लोग सारे टेस्ट लेंगे, कंडक्ट करेंगे। तो आप लोग अभी भी डाउनलोड कर सकते हो। आप लोग चेक कर लो प्ले स्टोर में, RNM क्लासेस आपको मिल जाएगा, सर्च करोगे तो। Yes, sir. एक मिनट। Yes, sir. मिल रहा है? Sir, 1 minute, 1 minute. Yes, sir. Yes, sir. उसमें RNM लोगो भी होगा, आप देख पाओगे। Yes, sir. मैं वो, तो आप उसको डाउनलोड कर लो। आप सभी लोग डाउनलोड कर लो। मैंने विराज को ऐड किया हुआ भी था, विराज का जो नंबर था, तो आई थिंक उसे मैसेज गया होगा विराज को। सो एवरीवन डाउनलोड दैट ऐप, और जो OTP आएगा OTP से लॉगिन कर लीजिए, अपना डिटेल भर दीजिएगा। Sir, ब्लू कलर का है ना? सर कर लिया रजिस्टर। हाँ, पार्थ ने कर लिया, पार्थ का मैसेज आ गया है। मैं ऐसा करता हूँ ना, जो लोगो है मैं उसको तुम्हारे ग्रुप का आइकन बना देता हूँ। Yes, sir. तो उससे तुम लोगों को आसान हो जाएगा। 11 मॉर्निंग मैं उसका ग्रुप का आइकन ही बना देता हूँ। ये बना दिया है, देखो यही लोगो ब्लू में भी हो सकता है, रेड में आपको दिख गया होगा आइकन। Yes, sir. और यदि ये नहीं होगा तो विराज ने डाउनलोड कर लिया है। हाँ सर, हो गया। ईशिता एंड प्रतीक, प्रतीक डाउनलोड कर लो इसे, तो टेस्ट हमारा इस पे कंडक्ट हो पाएगा।
इशिता ने डाउनलोड किया नहीं किया? अभी इशिता का नहीं आया है मैसेज मुझे। इशिता का भी डाउनलोड हो गया। उसमें डिटेल में ईमेल भी तुम्हें पूछता है, तो ईमेल भी आप डाल दीजिएगा अपना, यस सर। सो दैट मैं रिजल्ट ये सब इसके थ्रू आपको भेज पाऊँ। यस सर। अब सिर्फ प्रतीक का बचा हुआ है। प्रतीक, प्रतीक हो गया? नहीं हुआ है प्रतीक का। हाँ, प्रतीक, आर यू देयर? यस सर। हाँ, डाउनलोड हो रहा है नहीं हो रहा? सर हो रहा है 100% पे जाके फिर से स्टार्ट हो रहा है। ओके, इंस्टॉल हो रहा होगा लगता है। नेटवर्क स्लो है क्या? अब तो वाईफाई तुम्हारे घर पे लग गया, दिक्कत की बात ही नहीं है। तुम किसी और का तो नहीं डाउनलोड कर रहे हो? RNM ही डाउनलोड कर रहे हो ना? मैंने देखो आइकन भी हाँ सर। बनाया है वहाँ पर। या तो ब्लू बेस में होगा या व्हाइट बेस में होगा, इसी शेप का होगा। ओके ठीक है, मैं इंड करता हूँ, आप डाउनलोड कर लेना। नाउ इसके थ्रू धीरे धीरे आपको असाइनमेंट्स भी मैं दे पाऊंगा, इसी के थ्रू असाइनमेंट्स भी आपको डाउनलोड दे पाऊंगा। बट Yes, sir. अभी जो है, अभी हम लोग टेस्ट सिर्फ इसके थ्रू कंडक्ट करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट जैसा मेंस में होता है उसी टाइप से। ओके, बाय बाय।